अस्सलाम वालेकुम जी तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन सोशियोलॉजी का बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। ये पूरे एक चैप्टर है और इस चैप्टर को वो लाजमी टच करता है। इसमें से क्वेश्चन वो जो एग्जामिनर है वो लाजमी पिक करता है। तो सोशलाइजेशन होता क्या है और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन जो है वो आज मैं इस टॉपिक में आपको क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोशलाइजेशन होता क्या है, यानी व्हाट इज सोशलाइजेशन। अगर हम लफ्ज़ सोशलाइजेशन की बात करें तो सोशलाइजेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है समाजी तरबियत, यानी समाज में रहते हुए, मुआशरे में रहते हुए आपकी जो तरबियत होती है, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्शन, लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप, इदारों के साथ आपका रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ मेल जोल, आपका रहना और बर्ताव करना, इस इंटरेक्शन को, इस रिलेशनशिप को स्मूथली रन करने के लिए आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। अब अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन के एतबार से देखें तो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने आना है मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन पे। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देन आप आएंगे डेफिनेशन के ऊपर। सोशलाइजेशन की डेफिनेशन आप 2 लिख दें, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर 1 भी लिख दें तो भी इनफ है। अब मैंने आपका कंसेप्ट आपके जो है ना वो क्लियर करवा दिया है कि सोशलाइजेशन किसी भी शख्स की इनफरादी तौर पे जो तरबियत होती है वो सोशलाइजेशन कहलाती है। यानी सोसाइटी के साथ अटैचमेंट के लिए आपकी तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी के साथ स्मूथली रन करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अहम रोल अदा करती है। अब वो डेवलपमेंट आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार लाने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जिसको हम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन से मुराद वो लोग, वो इदारे, वो हमारी कोई भी प्रोडक्ट जो इंसान को सोसाइटी के साथ अटैच कर रही है। अगर हम लफ्ज़ एजेंट की बात करें तो एजेंट का लफ्ज़ी मतलब होता है थर्ड पर्सन, मिडल मैन, जो एक इनफरादी तौर पे किसी एक शख्स को और सोसाइटी को आपस में अटैच कर रहा है, वो होता है एजेंट। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अभी न्यूली बोर्न बेबी है, उसको सोसाइटी का कोई पता नहीं है, उसको सोसाइटी के बारे में कोई हौला नहीं है, सोसाइटी के साथ उसको अटैच करना है हमने। अब हम उसको सोसाइटी के साथ अटैच कैसे करेंगे? उसकी डेवलपमेंट करते हुए, उसकी पर्सनैलिटी ग्रोमिंग करते हुए, उसकी जो है समाजी तरबियत करते हुए, सोशलाइजेशन के जरिए हम उसको सोसाइटी के साथ अटैच करेंगे। अब कुछ एजेंट्स हैं, कुछ इदारे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो एक बच्चे को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करने में अहम किरदार अदा करती हैं, उसकी तरबियत में अहम किरदार अदा करती हैं। उनमें अगर हम सबसे पहले एजेंट्स की बात करें तो नंबर 1 पे आता है फैमिली। अब फैमिली आपका प्राइमरी एजेंट होता है, इब्तदाई एजेंट होता है। यानी कि एक बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहला एजेंट उसका फैमिली है। फैमिली में मदर आ गया, उसका फादर आ गया, उसके सिबलिंग, ब्रदर, सिस्टर कोई भी हैं, वो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पहला एक स्टेप है जहाँ बच्चा सीखना स्टार्ट करता है। अगर वो कोई बोलने के कोई नए अल्फाज सीखेगा तो वो माँ से सीखेगा, बाप से सीखेगा। कोई चलने का स्टाइल कॉपी करेगा तो वो अपने पेरेंट्स का या अपने भाइयों का करेगा। सबसे पहले वो अपनी फैमिली के अंदर रहते हुए कुछ चीज़ें सीखेगा, जैसा कि इनके अंदर वो ड्रेसिंग सेंस सीख सकता है, इसमें वो लैंग्वेज यानी बोलने का स्टाइल सीख सकता है, इसमें वो ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग का जो सेंस है वो इसमें आ सकती है। यानी खाने पीने का जो इसमें प्रोसेस है वो आ सकता है। वो खाने के जो प्रोसेस है, किस तरह खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, इस तरह की चीज़ें वो फैमिली से सीखेगा। पानी कैसे पीना है, इस तरह की चीज़ें वो फैमिली से सीखेगा। ड्रेसिंग
कैसी करनी है, कौन सी करनी है, कब करनी है, या फिर बोलने का स्टाइल, बोलने के अल्फाज जो हैं वो जो उसकी माँ या उसका बाप उसको इनिशियल स्टेज पर सिखाएंगे वो पिक करेगा। ये उसका है पहला एजेंट। अगर हम दूसरे एजेंट की बात करें तो वो है स्कूल। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फैमिली से निकलते हुए वो किसी स्कूल में चला गया, किसी तलीमी इदारे में चला गया। अब सेकंड एजेंट उसका हो जाएगा स्कूल। स्कूल के अंदर उसको जो है वो मज़ीद उसकी पर्सनैलिटी के अंदर मज़ीद डेवलपमेंट करने के लिए उसको कुछ और सिखाया जाएगा। यानी कुछ चीज़ें वो इब्तदाई तौर पर अपने माँ बाप से सीख चुका है, अब मज़ीद उसको कुछ चीज़ें नई सिखाई जाएंगी स्कूल के अंदर। क्या सीखेगा स्कूल के अंदर? स्कूल में आके वो अपनी लिसनिंग पावर जो है वो उसको इम्प्रूव करेगा। उसके बाद वो अपनी स्पीकिंग पावर को इम्प्रूव करेगा। उसके बाद वो रूल्स जो हैं, मैनर्स एंड रूल्स जो हैं वो अपने स्कूल्स के अंदर सीखता हुआ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर मज़ीद निखार पैदा करेगा। अगर हम स्कूल से, अब बच्चा मज़ीद थोड़ा सा बड़ा हुआ है या स्कूल में गया है तो उसके कुछ फ्रेंड्स और सोसाइटी के अंदर बच्चे ने बाहर निकलना शुरू किया, मस्जिद जाना शुरू किया, बाहर ग्राउंड में खेलना शुरू किया, तो उसके कुछ फ्रेंड्स हैं। अब उन फ्रेंड्स के साथ जब वो खेलेगा, ग्राउंड में खेलेगा, मस्जिद में खेलेगा, तो यह है पीर ग्रुप्स। पीर ग्रुप्स के नाम से एक एजेंट है जिसको हम कहते हैं हम उम्र, बच्चे के हम उम्र एज फेलो जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उसके नेबर्सहुड में रहते हैं, कोई भी उसके फ्रेंड्स, जहाँ जब उनके साथ खेलेगा तो वो न्यू गेम्स के कुछ रूल्स सीखेगा, वो आपस में कंट्रीब्यूशन करना सीखेगा। तो वो इस चीज़ में आके उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, पीर ग्रुप्स के अंदर मज़ीद जो है वो डेवलपिंग होगी। अब अगर हम नंबर 4 की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपकी मीडिया। अब बच्चा जो है स्टेप बाय स्टेप अपनी एज के अंदर भी ऊपर जा रहा है। एज जैसे जैसे उसकी ज़्यादा हो रही है उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा आ रही हैं, उसका सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी ज़्यादा हो रहा है। अब इस एज में आके बच्चे ने मीडिया के साथ अपना राब्ता कायम किया, यानी उसने मोबाइल यूज़ किया, व्हाट्सएप किया, सोशल मीडिया यूज़ किया, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इसके अलावा टीवी, केबल वो देखा, मैगज़ीन पढ़ी, अखबार पढ़ी, ये सोर्सेज ऑफ मीडिया हैं। अब इन मीडिया के सोर्सेज के ज़रिए बच्चा अपनी डेवलपिंग में मज़ीद जो है वो निखार पैदा करेगा, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो सीखेगा। टीवी से वो मैच देखेगा, वो वहाँ से कुछ सीखेगा, वो न्यूज़ सुनेगा, वो वहाँ से कुछ सीखेगा, वो कोई इंफॉर्मेटिव चैनल देखेगा, वो वहाँ से कुछ सीखेगा। तो मीडिया के ज़रिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे वो कुछ ना कुछ इधर से भी सीखेगा। लास्ट पे आपका एजेंट्स आ जाएगा वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस के अंदर भी जो एक है लोग वो सीखते हैं। वर्क प्लेस दो तरह की हो सकती है, इसमें आपका ऑफिस हो सकता है, या आप एम्प्लॉयर हो सकते हैं, या एम्प्लॉय हो सकते हैं। यानी किसी भी जगह पे आप काम करते हैं, किसी भी वर्क प्लेस में आप हेल्पर हैं, आप वहाँ के मैनेजर हैं, आप वहाँ के जो है कोऑर्डिनेटर हैं, कोई भी पोस्ट आपके पास है, किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, उसको वर्क प्लेस कहा जाता है। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उसमें काम करने के तरीके आपको आने चाहिए, वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो आप वहाँ से सीखेंगे। लोगों के साथ आपस में रहना किस तरह है, किस सिचुएशन में कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, यानी आपको एक बिजनेस मैनेजमेंट का प्रॉपर वे, जो प्रॉपर तरीका है वो आ जाएगा। यानी ये आपकी एजेंट्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलती रहेगी। आप छोटे बच्चे थे तो पहला एजेंट फैमिली था, आप थोड़े से बड़े हुए, आपने स्कूल जाना शुरू किया, आपके वहाँ फ्रेंड्स बने, आपने उनके साथ खेलना शुरू किया, फिर आपने मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया, और उसके बाद आपको कोई काम मिला, किसी जगह पे आपको जॉब मिली, वहाँ आपने जो सीखा वहाँ से भी आपकी पर्सनैलिटी मज़ीद डेवलप हो जाएगी। ये अभी तक जितना हिस्सा हमने कवर किया है ये है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन।
सोशियोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की बड़ी अच्छी तरह समझ लगी होगी। मज़ीद अगर आपको समझ नहीं लगी या कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर नहीं हुए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर